वक्त 525 कैडेट समेत तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे। सिक्योरिटी ज़राए का ये बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब तक 115 अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। इस वक्त भी कॉलेज के अंदर तकरीबन 535 अफराद मौजूद हैं। कैडेट कॉलेज में मौजूद 3 अफगान खारजियों को कॉलेज की एक मखसूस इमारत तक महदूद किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले रखा है। सिक्योरिटी ज़राए का यह भी बताना है कि जिस इमारत में अफगान खवारिज मौजूद हैं वो कैडेट्स की रिहायशी इमारतों से काफ़ी फासले पर वाक़ है। अभी तक तमाम कैडेट महफूज बताए जा रहे हैं। अफगान खारजियों की कॉलेज में मौजूदगी के बायस कैडेट्स की जानों के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए ऑपरेशन निहायत एहतियात से किया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए डेप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब, मजीद बताइए ऑपरेशन बारे। जी, जो तफसीलात सामने आई हैं सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से, उनमें यही बताया जा रहा है कि जब ये हमला हुआ उस वक्त कॉलेज के अंदर का जो वाना कैडेट कॉलेज है उसके अंदर 525 बच्चों समेत तकरीबन 150 से कुछ जायद अफराद मौजूद थे, जिनमें से 113 को कामयाबी के साथ रेस्क्यू कर दिया गया है और अब तकरीबन 563 अफराद अंदर हैं, जबकि जो अफगान हमलावर हैं वो एक इमारत में महदूद कर दिए गए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि महारत के साथ, कामयाबी के साथ मजीद अफराद को एवैक्यूएट कर लिया जाए, वक्त गुजारा जाए, ताकि अफगान जो हैं हमलावर वो थक जाएं और उसके बाद ऑपरेशन का जो है वो आसानी से मुमकिन हो सके। ताहम कोशिश यही की जा रही है कि जो इमारत में जो बच्चे हैं, जो मुख्तलिफ अफराद हैं, जिनमें से अमले की भी अपना अफराद हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, उनको भी आसानी निकाल लिया जाए हिफाजत से, और इसके लिए कोशिशें जारी हैं। जी एजाज साहब, ये बताइएगा कि क्या इतलात हैं कि सिर्फ 3 अफगान खारजी जो हैं वो इस बिल्डिंग में मौजूद हैं या मजीद के होने की भी इतलात हैं इस हवाले से? जी, 3 अफगान खारजियों का बताया गया है कि वही मौजूद हैं और वो एक इमारत के एक हिस्से में मौजूद है जो एडमिन ब्लॉक का तस्वुर होती है। उसी इमारत में को घेर लिया गया है और उनको वहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, और जो दूर इमारतें मौजूद हैं जिनमें हॉस्टल्स हैं, स्टाफ की रिहाइशें, वहाँ से रिहाइश पजीर अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाला जा रहा है। जैसा कि बताइएगा कि 115 अफराद को जो है बाहिफाजत बाहर निकाला गया है, रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन ताहाल अभी बिल्डिंग के अंदर 535 अफराद के मौजूद होने की इतलात हैं। किस रूट के जरिए उनको बाहिफाजत निकाला जा रहा है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है? जी, कॉलेज के मुख्तलिफ जो है वो अतराफ से उनको दूर से हिफाजत के साथ लाया जा रहा है, ताकि ऐसी जगहों से निकाला जाए जहां तक उनके हथियारों की रेंज काम ना करे। और यही वजह है कि इस मामले में ज़रा सी ताख़ीर भी हो रही है, इसलिए कि ये एक लॉन्ग टर्म काम है जिसमें हिफाजत के साथ लोगों को निकालना जाए ताकि उन्हें कोई गज़न ना पहुंचे। खास तौर पर जो स्कूल में कैडेट ज़ेर तालीम है उनको कोई गज़न ना पहुंचे, उसकी कोशिश की जा रही है। ठीक है एजाज साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन को बताएंगे कि वाना में कैडेट कॉलेज पर हमले के वक्त 525 कैडेट समेत तकरीबन 650 अफराद इसमें मौजूद थे और सिक्योरिटी ज़राए ये बताते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब तक 115 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया है और अभी भी कॉलेज के अंदर तकरीबन 535 अफराद के मौजूद होने की इतलात हैं। कैडेट कॉलेज में मौजूद 3 अफगान खारजियों को कॉलेज की एक मखसूस इमारत तक महदूद कर दिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस पूरे इलाके को भी घेरे में ले रखा है। सिक्योरिटी ज़राए का ये भी बताना है कि जिस इमारत में अफगान खवारिज मौजूद हैं वो कैडेट्स की रिहायशी इमारतों से काफ़ी फासले पर वाक़ है और अभी तक तमाम कैडेट्स महफूज बताए जा रहे हैं। अफगान खारजियों की कॉलेज में मौजूदगी के बायस कैडेट्स की जानों के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए ऑपरेशन निहायत एहतियात से जारी है। वाना कैडेट कॉलेज में मौजूद 3 अफगान खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन पूरी शिद्दत से अभी किया जा रहा है। 115 अफराद हैं जिन्हें बाहिफाजत कॉलेज से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी कॉलेज के अंदर तकरीबन 535 अफराद के मौजूद होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। कैडेट कॉलेज में मौजूद 3 अफगान खारजियों को कॉलेज की एक मखसूस इमारत तक महदूद किया गया है और इस हवाले से डेप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट करे थे। एजाज साहब, ये बताइएगा कि जिस इमारत तक इन 3 खारजियों को महदूद किया गया है वो कॉलेज की जो मरकजी बिल्डिंग है उससे कितनी दूर है और क्या ये मेक श्योर किया गया है जिस बिल्डिंग में वो खवारिज मौजूद है वहाँ पर कोई और कैडेट मौजूद नहीं है? मौजूद है, मैंने इसका दौरा किया हुआ है, इस इमारत का तफसील से दौरा किया हुआ है। जिस ब्लॉक में ये मौजूद है उससे बाकी बिल्डिंग उससे तकरीबन 400-500 मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन फिर भी ये हिफाजत की जा रही है कि अगर उनके पास लॉन्ग रेंज गन हो तो उससे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और जो फ्रंट पर रूम्स हैं वहाँ से पहले खाली करा के बैक पर ले जाया जा रहा है और फिर बैक साइड से उनको निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी तालिब इल्म को जो है एक तो कोई गजन ना पहुंचे, दूसरा
जो बच्चे हैं, जिस उम्र के ये बच्चे हैं, उनमें खौफजदा होना लाजमी अमल होता है। तो ये कोशिश भी की जा रही है कि तालिबान का वो जो तलबा हैं उनका मोराल डाउन ना हो और अफगान तालिबान को उलझा के रखा जाए, ताकि कुछ देर में जब वो थक जाएंगे तो फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन जो है वो आसानी से मुमकिन होगा और फिर उन्हें हलाक करना या गिरफ्तार करना जो है वो मुमकिन हो जाएगा। लेकिन पूरी हिफाजत के साथ, पूरी महारत के साथ इन बच्चों को और स्टाफ के जो लोग हैं उनको निकाला जा रहा है, जिनकी तादाद पहले 650 थी और अब 535 रह गई है। जी अच्छा एजाज साहब, ये बताइएगा जिस जगह ये कैडेट कॉलेज वाक़ है उसके आसपास का जो इलाका है वो कौन सा इलाका है? क्या वो रेजिडेंस एरिया है? और ये भी हो सकता है कि जो 3 खवारजी यहाँ पर मौजूद हैं इस बिल्डिंग के अंदर, उनके कोई साथी और भी किसी आसपास इलाके में मौजूद हों और वो भी कोई कार्रवाई कर सकते हो, तो इलाके को जो है वो अंडर मॉनिटरिंग रखा हुआ है? जी, ये जो कॉलेज है ये वाना शहर के एक किनारे पर है, जिसके इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं है। उस तरह की चंद दफातर मौजूद है, इंतजामी दफातर है, सिक्योरिटी के दफातर हैं, लेकिन इर्द गिर्द कोई करीब में कोई ऐसी इमारत मौजूद नहीं है जिसे रहायशी कहा जा सके और जिससे वहाँ इलाके के अवाम की जान को खतरा हो, क्योंकि ये तकरीबन वाना शहर से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आबाद है। जो रोड दीगर इलाकों को जाते हैं उस मेन रोड पर मौजूद है। शवाल की तरफ एक रोड जाता है और एक तरफ इसके पहाड़ हैं, चटियल मैदान है और एक जानिब सिर्फ एक जानिब ऐसी है जहां कोई 600-700 मीटर के फासले पर, 500 मीटर के फासले पर दीगर इमारत मौजूद है जो सरकारी दफातर हैं, इंतजामी दफातर हैं और सिक्योरिटी के दफातर हैं। जी एजाज, हमने ये देखा कि आज इस्लामाबाद में भी खुद को शमला किया गया और अब ये वाना का जो हमला है इंतहाई अफसोसनाक अमल है। हम इसको ये कह सकते हैं कि शायद रियासत पाकिस्तान को ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप जितने मर्जी मुज़ाकरात कर लें अफ़गान तालिबान से या आप जितनी मर्जी अमन की बात कर लें, अब अफ़गान तालिबान अमन से पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। जी, ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा है उनका एक बहुत ही टू द पॉइंट स्टेटमेंट सामने आया है। ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि एक तो काबुल पर एतबार करना जो है वो नामुमकिन है, दूसरा अब ये तवक्को करना उनसे अबस है कि वो पाकिस्तान के साथ अमन के साथ रहना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान हम इस वक्त हालत जंग में हैं और हालत जंग में होने के बायस हमें पूरी तरह से उठ खड़ा होना था। एक जानिब हमारा मशक्की दुश्मन है, दूसरी जानिब अफगान तालिबान पाकिस्तान दुश्मनी पर तुले हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान को खामोशी से नहीं बैठना, क्योंकि हमने ये देखा है कि जिस तरह दिल्ली में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, एक धमाका किया गया और पाकिस्तान पर इल्जाम आयद करने की कोशिश की जा रही है। तकरीबन 24 घंटे गुजर गए हैं लेकिन कोई ऐसे शवाहिद सामने नहीं आ सके। फिर पाकिस्तान के साथ उनकी सरहदें मुकम्मल तौर पर बंद है। भारतीय ये कहते हैं कि सरहदें सील है।